नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे इलाहाबाद में हाई कोर्ट के अधिवक्ता लोग हड़ताल पर थे। अधिवक्ताओं की दो बहुत बड़ी मांगे थी। पहली तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम है और जजों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने मांग किया था। ऊपर से केंद्र सरकार एक जो है 1961 अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन बिल ला रही थी, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने भी उस पर भी अधिवक्ताओं में रोष है और पूरे देश में लगभग हड़ताल चल रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही सक्रिय अधिवक्ता सहर नकवी जी हमारे साथ हैं। तो सहर नकवी जी से बातचीत कराएंगे। कंट्रोल रूम पहले जो सहर नकवी को जोड़ा जाए। सहर जी, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो अधिवक्ताओं का विवाद चल रहा है सिस्टम से, अधिवक्ताओं की संख्या कम है, आखिर अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाना ये सरकार की क्या मजबूरी है को क्या कहते हैं, जजों की संख्या बढ़ाने का, जजों की संख्या बढ़ाने के पीछे क्या मजबूरी है सरकार की, वो बढ़ा नहीं पा रही है और अधिवक्ता इसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखिए, जेन्युइन चीजें ये है कि मुकदमों की पेंडेंसी ज्यादा है कोर्ट में। हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर पूरे स्टेट में, मुझे लगता है कि पूरे कंट्री में, इंटायर कंट्री में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ज्यादा संख्या, उत्तर प्रदेश में हमारे मुकदमों की पेंडेंसी ज्यादा है। और इस नज़रिए से जजेस की जो संख्या है वो बहुत कम है। इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एडवोकेट्स को और क्लाइंट्स को। जो केसेस पेंडिंग है, क्लाइंट्स जो एडवोकेट को इतने क्वेश्चंस करते हैं, इतने सवाल करते हैं कि आज मेरा केस टेकअप क्यों नहीं हुआ, तो बताना ये पड़ता है कि 403 नंबर पे आपका केस था, या 400 से ऊपर था, या 300 से ऊपर था, 500 से ऊपर। आप लिस्ट उठा के देखिएगा, जो कॉज लिस्ट है हमारे हाई कोर्ट की, उस कॉज लिस्ट में 500-600 केसेस लग जाते हैं लिस्टेड। और जब सुनवाई हियरिंग नहीं होती है तो केस लिस्ट होने का मतलब क्या है? भाई, ट्रांसफर कोई किसी कोर्ट में करते हैं तो उस कोर्ट को दूसरी कोर्ट को इतना वक्त नहीं होता है, उतना टाइम नहीं होता है कि वो अदर कोर्ट का मैटर सॉल्व करें या अदर केस के मुकदमे टेकअप करें। तो वो अपनी कोर्ट के केसेस में उलझे रहते हैं, वो मना कर देते हैं सीरियस से ऊपर जाने के बाद फिर कब लिस्टिंग पे लगेगी इसका कोई समय ही नहीं है। वो कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, वो तो एक ठेका है प्राइवेट, उसका कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर व्यवस्था हो, अस्थायी व्यवस्था है, वो टेम्परेरी इसको सिस्टम मान लीजिए कि एक बार अगर लिस्ट पे आपका केस आता है तो ये नहीं कि आपका सीरियली फिर आ जाएगा। कोई भरोसा नहीं कि कब वो पास ओवर होने के बाद दोबारा कब आएगा। इस प्रॉब्लम को सारे एडवोकेट बहुत ही ज्यादा फेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स को जवाब देने पड़ते हैं। इसकी वजह से इमेज खराब हो रही है एडवोकेट की, जो एक काले कोर्ट की इमेज डैमेज हो रही है कि वकील हमारे काम नहीं कराते हैं, वकीलों की काबिलियत में कमी, कोई कहता है, कोई कहता है। मांग तो सही है कि मुकदमे पेंडिंग हो जा रहे हैं और शाम को क्लाइंट पूछता है कि मेरा मुकदमा लगा था, क्या हुआ उसमें, तारीफ देखिए, पड़ी, सोशल जिम्मेदारी भी होती है एडवोकेट पर। एडवोकेट एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के साथ साथ एक सोशल वर्कर है। मुझे लगता है कि सारे एडवोकेट के कांधे पर एक सोशल जो जिम्मेदारियां होती हैं उसका भी बहुत बड़ा बोझ होता है। हमें समाज को भी जवाब देना पड़ता है। लोग जब हर जगह से थक जाते हैं तब एक सादे पेपर पे वकील के पास आके सिग्नेचर करके चले जाते हैं, वो विश्वास करके। लोग कहते हैं वकीलों पे विश्वास नहीं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वकीलों पे ही विश्वास है लोगों को, जो एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके जाते हैं। उस विश्वास का हम क्या रिस्पांस दे पाते हैं? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उनको ये रिस्पांस दे दें कि आपका केस सीरियल पे नहीं आया, हम जा रहे हैं कोर्ट में मेंशन कर दें। यस, आज आप दिल पे हाथ रख के सही सही बोलिएगा। यस, किसका फेलियर है? जुडिशियल सिस्टम, सरकार का सिस्टम में नहीं, जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है यहाँ पर कि वो प्रॉपर इंतजाम नहीं कर पा रहा है। सरकार को सैलरी पे करने पे, देखिए, भाजपा का फेलियर नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा का फेलियर क्या है? सरकार पहले से जो कानून मंत्रालय का फेलियर है, भाजपा सरकार का फेलियर है। यस, यहाँ पर सरकार का कुछ तो वीक पॉइंट है, इसको तो मानना पड़ेगा। अगर हमारा अधिवक्ता समाज पूरा रोड पे आकर खड़ा हो गया है तो कहीं ना कहीं इस चीज को तो हिट कर रहा है ना, कि हमारा एडवोकेट यहाँ से सिस्टम खराब हो रहा है, हमारे जुडिशरी पे असर पड़ रहा है, इसका गलत असर पड़ रहा है। तो समाज न्याय में नहीं आता है। न्याय की दहलीज पर, न्याय के मंदिर पर, न्याय की चौखट पर लोग कहते हैं कोर्ट में देख लूंगा मैं। किस भरोसे से कह दें कि मेरा केस लिस्ट नहीं होगा? मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, 10-10 साल एड़ियां रगड़नी पड़ेगी। लोग परेशान होते हैं।
किस किस तरह से लोग कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम, महंगाई का जमाना है, वकीलों को हायर करते हैं, बिल्कुल 10 साल कौन बिल्कुल। केस चढ़वा पाएगा? साल 2 साल में मुकदमों के अगर डिसाइड हो जाए तो उनके पास शायद बैलेंस इतना हो, इतना इनकम हो लोगों की, 10 साल केस चढ़वाने की। जिसकी इनकम नहीं है, क्या घर बार बेच दिया है तो भी 10 साल केस चल रहा है, तो कहाँ से पैसा हाँ, आएगा? देर में न्याय मिलना तो एक अन्याय के बराबर ही हो देरी जाता है। से न्याय मिलना, ये सबसे बड़ा अन्याय है कि देरी से न्याय मिलता है लोगों को। अच्छा, गरीब ज्यादा पीड़ित हैं, बड़े आदमी तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं, यहाँ से उठे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो उनको तो न्याय के दरवाजे खुले रहते हैं। बड़े आदमी के लिए जो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी स्ट्रांग है, वो तो कहीं से भी मैनेज कर लेते हैं, किसी भी चीज यानी को लाइन अप कर सकता है। कहने का उनकी बात मतलब है और कि होती है। न्याय जो है वो स्वास्थ्य की तरह जो है अमीरों के लिए ही है। देखिए, न्याय के लिए मैं न्याय के एक पैनल से हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा वो अभी कहने का मकाम नहीं है कि मैं कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर हूँ, मैं किसी चीज़ का आश्वासन दे दूँ। मैं एक शहर नकवी हाँ, हूँ लेकिन सोशल वर्कर के रूप में तो आप कह सकते हैं कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, जैसे गरीब आदमी को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है। गरीब आदमी किडनी खराब हो जाए बेचारा मर जाएगा, गरीबों को अमीर आदमी तो परेशानियां काम झेलने काम पड़ती है, नो चला। डाउट। ये तो एक फैक्ट बिल्कुल है, फैक्ट बात है, क्लियर है कि गरीबों को हर चीज में सफर करना पड़ता है। गरीब ही सफर कर पाता है, अमीर अपने इंतजाम कर लेता है, जो अच्छा, जिनके पास टोटल आपके यहाँ इकोनॉमिकल जजों मजबूत है। की टोटल जी, आपके यहाँ जजों की संख्या कितनी है? टोटल जजों की संख्या, यहाँ जजेस कहाँ हैं? आप संख्या की बात कर रहे हैं? 93 कोर्ट है, देखिए बैठती कितनी है। कोर्ट जो हैं वो भी कोर्टें प्रॉपर जैसे डीबी में बिठा दिया गया है। अगर ये सिंगल हो जाएं जजेस, कुछ डीबी हो जाएं, जो सीनियर जजेस हैं उनकी डीबी बना दी गई है, जो कुछ जजेस को दे दिया गया सिंगल बेंच पे, तो उस उन कोर्टों की शायद स्पीड कम है, तो उस हिसाब से मुकदमों की पेंडेंसी ज्यादा है, या जो डीबी है कुछ इंतजाम तो करना होगा। अगर इंतजाम नहीं बनेगा तो एडवोकेट ऐसे ही परेशान होता रहेगा। मैं भी एडवोकेट हूँ, मुझे भी सफर करना पड़ा, मुझे भी क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। डीबी में अगर आपने सीनियर जजेस को बिठा दिया तो वो दो, एक कोर्ट में दो जजेस वर्क कर रहे हैं, तो दोनों का काम तो डिस्टर्ब हो गया ना। ये एक जजेस भी काम कर सकता है। एक पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का हम इंटरव्यू ले रहे थे। जी, उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब अधिवक्ता शाम को फोन नहीं उठाता है, यस। परेशान हो गया है, क्लाइंट का फोन उठाते उठाते परेशान हो गया है, उसको क्या जवाब दे इसको परेशान हो गया है। नहीं, तो दुख जजों की देखिए, सबसे संख्या बड़ी बात, हम परेशान हो रहे हैं रिस्पॉन्स करने में नहीं, मुझे दुख हो रहा है कि मेरे देश की जनता सफर कर रही है। अफसोस की बात यह है कि गरीब सफर कर रहा है। ये दुख इस बात का है, मुझे मुझे रिस्पॉन्स करने में, जबान चलाने में, या फिर दिमाग से कोई जवाब दे देने में, उनको सेटिस्फाई कर देने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारी जनता है, हमारी पब्लिक है, उससे हम झूठ बोल रहे हैं। ये भी एक तरह का पाप अरे है, यही झूठ नहीं है बोलना। मैडम। हाँ, अच्छा किया आपने ये बता दिया, जुबान चलाने में तो नहीं दिक्कत है, लेकिन जो वादी हाँ, है ना, लेकिन दुख होता है इस बात का कि वादी ये हमने किसी से सोचता झूठ बोल है दिया है। वादी ये सोचता है झूठ बोल दिया। और इसी झूठ पर बोलने का मेरा दुख एक है। अगला अगला सवाल है। अभी जो है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत 61 का संशोधन बिल जो है सरकार ले आ रही थी यस। 2025 में। इसमें यही था, अगर वादी अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत कर देता है जी, तो अधिवक्ता सस्पेंड भी हो सकता है और 3 लाख रुपए का जुर्माना भी उसको देना पड़ कॉस्ट, सकता है अगर सही पाया गया तो। आप हाँ, लोग ये सस्पेंशन बताइए। के साथ साथ कॉस्ट भी। यस। जी, आप लोग एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 का काहे विरोध कर रहे हैं? आखिर हड़ताल करना कौन सी अच्छी बात है? आप लोग नहीं नहीं, हमको हड़ताल का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे तो सबको मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये एडवोकेट का पर्सनल राइट मानना मत मानिए, एक संवैधानिक राइट्स मानिए कि देखिए यूनियन भी हड़ताल पे जाती है। सरकारी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो भी हड़ताल पे जाते हैं। अगर अधिवक्ता जा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का नहीं, यूज़ करना उसकी कोई गलत बात सुनिए, नहीं है। मेरी बात सुनिए, उसमें उसके धारा 35 में लिखा था कि यस, अधिवक्ता बिना न्याय कार्य बाधित हुए, यस। बिना न्यायिक कार्य बाधित हुए हड़ताल कर सकते हैं, सांकेतिक हड़ताल जैसे और काला पट्टी बांध के या जो भी उनका प्रोसेस हो। लेकिन न्याय हाँ। कार्य बाधित हो ऐसा हड़ताल नहीं कर सकते। अधिवक्ता करे नहीं हमको यही अधिकार चाहिए, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल की बात नहीं है यहाँ पर। हम आवाज रेज कर रहे हैं, आपको कोर्ट चलानी चलाइए। हमने कब कहा जजेस को कि आप कोर्ट मत चलाइए? आपको चलाना है, आप मुकदमा डीडी कर दीजिए, पास ओवर कर दीजिए, कुछ भी करिए। जजेस के ऊपर कोई किसी भी बता दीजिए, आप जाके बारे में बात करिए, बेंच में बात करिए। किसी ने कभी विरोध नहीं किया कि आप कोर्ट बंद करिए। आप कोर्ट चलाना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल बंद जज ने कराइए, फैसला लेकिन लिया, ये एडवोकेट सरकार बैंड पहनकर सरकार कोर्ट में ले ला नहीं रही। जाएगा। यस, बैंड पहन के हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर हमारा एडवोकेट स्ट्राइक पे है, हमें अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है? हम अपने साथ साथ देश की जनता को भी न्याय दिलाते हैं।
हम न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं कोर्ट में। तो क्या हम अपने लिए ये नहीं कह सकते कि हमारे बिल में जिस मेरा तरह से मतलब हमारे ये ऊपर मुकदमों अमेंडमेंट के है कि लादने के लिए 2000 नहीं, एडवोकेट को ज़रा-सा दबाने के लिए ये किया जा रहा है कि इनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएँ। अगर एडवोकेट भी किसी भी ऐसे क्लाइंट से तो साजिश का शिकार हो सकता है एडवोकेट। किसी भी क्लाइंट से ले लिया, बड़े-बड़े एडवोकेट का करियर बर्बाद कर दीजिए, खराब कर दीजिए। भई क्राइम क्राइम होता है। अगर हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो किस बात के केस, किस बात के मुकदमे? ये नहीं, इस नज़र अच्छा के ये साथ देखिए कि बताइए, न्याय क्या जस्टिस है ये एडवोकेट्स के साथ। ये जस्टिस नहीं है, ये एक तरह का प्रेशर बनाना है। प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ऐसा-ऐसा वर्क किया जा रहा है। तो इसका विरोध हम भी करते हैं। मेरा भी विरोध मेरा दर्ज कहने किया का जाए। मेरा कहने का ये मतलब है, कुछ अधिवक्ता अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ काम करते हैं वे, देखिए, और इसी कुछ शिकायत आपके सबको तो कोर्ट मार तो में नहीं किया जा सकता। कुछ अगर उनके खिलाफ प्रोफेशनल लीगल एक्शन लिए जाता है। देखिए कितने एडवोकेट से जांच कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो रिपोर्ट्स लगाती हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन होता है। और पूरा कोई यूपी एक्शन बार तो कर काउंसिल रही थी, प्रॉपर नहीं, यूपी बार काउंसिल में उसी एक्शन का ऑलरेडी व्यवस्था संविधान है कि वहाँ संशोधन पे है। एडवोकेट से केस चलते हैं। अगर एडवोकेट ने कुछ विरोध, कुछ इलीगल वर्क किया है, तो आप बार काउंसिल में वैसे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहाँ एडवोकेट के ऊपर मुकदमे चलते हैं, प्रॉपर सुनवाई होती है, वादी पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाता है। अब बार एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने के लिए ये क्यों? अमेंडमेंट क्यों? ये तो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कहा गया, सरकार जो नियम बनाएगी उसी के अनुसार आप जो है किसी फर्म को मान्यता दे सकते हैं, किसी वकील को मान्यता दे सकते हैं। अगर आपने जो है गलत किया, सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार काम नहीं किया, तो वो फैसला रद्द हो जाएगा। इसका भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं, बार काउंसिल पे कोई सरकारी आदेश नहीं लागू होना चाहिए। बार काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रॉपर संस्था है। उसके एक रूल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है। उस रूल के अगेंस्ट आप लॉ क्यों ला रहे हैं? लॉ में अमेंडमेंट क्यों? हमारा रूल है, हाई कोर्ट रूल है। हाई कोर्ट रूल के हिसाब से वहाँ वैकेंसीज निकाली जाती हैं जिस तरह से, और पोस्ट वहाँ की भरी जाती हैं, फिल की जाती हैं। आप कहेंगे हम हाई कोर्ट पे कानून लागू कर देंगे? अगर आप हाई कोर्ट पे कानून नहीं लागू कर सकते, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे कानून कैसे लागू कर सकता है? स्टेट बार काउंसिल का भी और यूपी बार काउंसिल का अपना रूल है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का रूल है अपना, हाई कोर्ट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट रूल है। अगर आप इन पे सरकार के ऑर्डर नहीं जारी कर सकते या फिर सरकार का कानून नहीं लागू कर सकते, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर क्यों? ये तो आप बताएं, अभी रूल हमारा कहाँ गया? अभी मैं आपको बताऊं, कुछ अधिवक्ताओं की सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई थी, ऐसे ऐसे लिस्ट पहुंच गई थी, योग्यता कोई नहीं, कोई तबेला चला रहा है, कोई टेंट हाउस चला रहा है, कोई जो है वो बाजा बजाने क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रा चला रहा है। देखिए, मैं इनाम ऐसे सिस्टम को लोगों नहीं की कहना चाहती कि वो अगर किसी नियुक्ति को पार्टी कार्यकर्ताओं को इनाम दिया गया तो उसके लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती, नो कमेंट। है, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी सरकार है, के आपकी कार्यकर्ता पार्टी में एडवोकेट ज्यादा भी हैं। लोगों को, फिर वो रद्द हुआ, फिर वो यस, रद्द हुआ, दूसरी दूसरी पूरा नियुक्ति, पैनल रद्द कर दिया गया। हाँ, पूरा रद्द किया गया। तो आखिर बताइए, इस तरीके से गलत एक्सरसाइज जो अधिवक्ता करते हैं, देखिए उनको अगर जो है सजा का हाँ, प्रावधान है तो क्या गलत है? देखिए एडवोकेट ने गलत नहीं किया, उन्होंने अप्लाई किया कि मेरा भी एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया जाए। अब उसमें इंटरव्यू जो व्यवस्था है, इंटरव्यू में उनको फेल कर दिया जाता। इंटरव्यू में उनको पास कैसे किया? जिसने वो क्वालिफाइड इंटरव्यू किया हो। होता नहीं है, नहीं, कहने का नहीं, मतलब। क्वालिफाइड किसने किया? उनको योग्यता पे हम्म, खरा किसने उतारा? दोषी तो वो है जिसने इंटरव्यू लिया। उनको क्वालिफाइड किया, उनको लिस्टेड किया, क्यों किया? अगर वो योग्य नहीं थे तो इंटरव्यू में कैसे पास हो गए? इसका मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्रेडिट दिया गया कि आपने हमारे लिए दरी उठाई है, तो आपको पैनल पे कर दिया नहीं जाएगा। तो जी ये नहीं, ये ऐसा सिस्टम सही ये नहीं। हाँ, इसी एक्सरसाइज पर तो जो है क्या कहते हैं कि वो अमेंडमेंट सरकार ला रही थी, भाजपा सरकार ला रही थी कि गलत लोग ना आ जाए सिस्टम में। नहीं तो सरकार ने अपना दामन बचाने के लिए किया ना। सरकार ने गलत एडवोकेट को किसी को इनाम के तौर पे एजीए बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, ब्रीफ होल्डर बना दिया, पोस्ट आपने अपॉइंट कर दी। अब पोस्ट देने के बाद अगर वो योग्य नहीं है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने पोस्ट को रद्द किया, पूरा पैनल रद्द कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। आप काबिल पैनल लगा सकते हैं, कानून नहीं बनाइए। कानून बनाने के लिए कब हाईकोर्ट ने आपसे कहा था? आपसे कहा था कि आप योग्य एडवोकेट को लिए, क्या पूरे स्टेट में योग्य एडवोकेट नहीं है? आप इंटरव्यू लीजिए, ओपन ये इंटरव्यू। हम कह रहे भाई हैं कैमरे के सामने आप रिकॉर्डिंग करवा के इंटरव्यू लीजिए। जो योग्य हो उन्हें अपॉइंट कर दीजिए, जो अयोग्य हो यानी उन्हें हटा दीजिए। ये भाई एक तो भतीजावाद ट्रांसपेरेंसी होती पूरी, है किसी चीज की। यस, देखिए एक भाई भतीजा ट्रांसपेरेंसी होती है। भाई भतीजावाद राजनीति के बाद जो है न्यायालय में भी अब चल ही रहा है। देखिए बहरहाल न्यायालय में मेरिट चल रही है, और भाई भतीजावाद से अगर कोई पोस्ट हायर करता है तो इसी तरह पैनल रद्द होते हैं। मेरी मेरी यस, चलती तो अभी उदाहरण दिया। बहरहाल
अभी देखिए कुछ अधिवक्ताओं ने क्या किया था सहर जी, कुछ अधिवक्ता ऐसे थे जो बढ़िया मुकदमा लड़ रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ कानूनों का मिसयूज किया, जिसका कोर्ट ने ही आदेश दिया और सीबीआई जांच का आदेश दिया। कुछ अधिवक्ताओं ने, आपको भी याद होगा, सीबीआई जांच किया था, कुछ लोग हर मतलब वो SC/ST एक्ट लगवा दे रहे थे, तो कुछ लोग धारा 373 का दुरुपयोग कर ले रहे थे खाली वकीलों पर दबाव बनाने के लिए। ऐसे भी केस जाते हैं, तो इससे अगर प्रोटेक्शन मिल रहा था तो क्या दिक्कत? आखिर आपके ही हाई कोर्ट का मसला है, सीबीआई जांच का आदेश किया था। एक मछली अगर गंदी हो तो सबको आप गंदा नहीं कह सकते। समाज में जिस तरह से अच्छे बुरे लोग होते हैं, उसी तरह अधिवक्ता समाज में कुछ बहुत ईमानदार हैं। आपने क्या सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया? जो जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी का परिचय दिया है, उन्हीं उसको के लिए आप बोला बेईमान जी, नहीं कह सकते। उनके लिए ही बोला जी, तो अगर अच्छा। कोर्ट ने जांच का ऑर्डर दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। वो सामने खुल के आएगा, सीबीआई जांच हो रही है उस पर, सामने निकल के आएंगी चीज। कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, इल्जाम जी माननीय जस्टिस गौतम चौधरी साहब ने दिया था उस ऑर्डर को। तो अगर वो जांच में देखिए, वो कोर्ट भी कुछ डिसेंट कोर्ट है, मानना पड़ेगा कि कोर्ट बहुत ही अच्छी कोर्ट है, लोगों को न्याय मिला है वहां से, और उस कोर्ट से न्याय की उम्मीद रखते हैं हम। और सीबीआई जांच की जो भी रिपोर्ट आई, कभी-कभी ऐसा होता है कि इल्जाम रह जाता है, क्लीन चिट हो जाते हैं लोग। तो चलिए हम आने लोग दीजिए, जजमेंट का वेट करते प्रोटेक्शन हैं, एक्ट पे आते शायद हैं। क्लीन चिट हो जाए। आप लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। हाँ। अभी तो आप लोगों ने अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर ही दिया, उसमें बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा था। आखिर अधिवक्ताओं को क्या प्रोटेक्शन और चाहिए? इतना प्रोटेक्शन तो दिया हुआ है, बिना किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अधिवक्ता लोग खुद ही जो है, कभी कभी देखा जाता है कुछ ऐसे कार्य में कारित होते हैं कि कहना नहीं देखिए, चाहिए। कुछ तो अधिकारी भी करप्ट होते हैं, तो उनपे भी चार्जेस लगते हैं कि आज ईडी ने उठा लिया तो कल सीबीआई ने उठा लिया। तो कुछ तो ऑफिसर्स भी करप्ट होते हैं, कुछ एडवोकेट भी हो गए होंगे। तो हर चलिए मैं जगह उनकी नहीं। बात नहीं करता, हाँ, मैं ये हर चाहता अच्छे हूँ बुरे कि लोग सब व्हाट जगह होते हैं। कैसा प्रोटेक्शन अभी चाहिए, किस प्रोटेक्शन एक्ट की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन कैसे प्रोटेक्शन की जब हम बात आप लोग कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी हमने प्रोफार्मा रखा था, उस रहे हैं? हाँ, प्रोफार्मे में जो भी कमियां थी, गवर्नमेंट ये बताती है एडवोकेट को कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करने की। फर्जी केसेस किसी के अगेंस्ट, भाई एक पक्ष विरोधी होगा ही हमारा, दो लोग आपस में लड़ते हैं तो एक एडवोकेट विरोधी होगा ही। आप उससे जल गए, आपने अपनी जेलसी निकालने के लिए, जलन निकालने के लिए आपने एडवोकेट किसी को सिखाया, एक पॉक्सो का मुकदमा करा दिया, दूसरा क्रिमिनल केसेस करा दिया, वकील का करियर बर्बाद हो गया। वो तो हुआ। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, देखिए कॉन्स्पिरेसी हर जगह लोग कर देते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। एडवोकेट के अगेंस्ट बहुत दिनों से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो उससे बचने के लिए हमने प्रोटेक्शन मांगा कि हमें इस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगा एडवोकेट पर, तो उस पे एक एसपी रैंक के ऑफिसर्स जांच करेंगे। इस तरह की हमारी, हमने ये तो नहीं मांगा था कि आप जांच मत करिए हमारे अगेंस्ट, या मुकदमे ही ना लिखा जाए, एडवोकेट कितना भी बड़ा क्राइम कर दे केस नहीं दर्ज किया जाएगा, ठीक है, ऐसा तो मांगा इसके नहीं। अलावा ये तो क्या कहते हैं, कानूनी हमने तो प्रोटेक्शन सिर्फ हो प्रोटेक्शन गया। मांगा। सोशल प्रोटेक्शन में क्या आप लोगों की मांग थी? क्या सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए? निश्चित आय समाज हो में गई, जो अधिवक्ताओं की छवि को हॉस्पिटल इस हो, तरह से डैमेज किया जा रहा था, इसलिए कि फैमिली को देखिए, फैमिली को लोग टारगेट करते हैं सबसे पहले। किसी से लोग परेशान हुए, उसकी पूरी फैमिली को टारगेट कर दिया। एडवोकेट की कई केसेस ऐसे देखने आए हैं कि पूरी पूरी फैमिली को वकीलों की टारगेट किया है लोगों ने। आपने किसी बड़े केस में अपना वकालतनामा फाइल कर दिया, इधर से कुछ भूमाफिया टाइप के लोग या बिल्डर टाइप के लोग जो बड़े पावरफुल मनी पावर रखते हैं, उन्होंने वकीलों को ही फंसा दिया। उसके बाद कहा भाई मेरे लिए आप काम करो, वरना हम आपकी पूरी फैमिली को, इंटर फैमिली को डैमेज कर हाँ, देंगे। ये तो इस बहुत देखिए, होता है। ये हमारी सोशल, अगर हम सोशल वर्क कर रहे हैं तो हमारी सेफ्टी कौन करेगा? इसके लिए हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में मांगा था कि हमारे लिए एक सेफ्टी हो जाएगी, इसलिए हम किसी कॉन्स्पिरेसी से बचे रहें। उसमें कुछ गलतियां थी, सरकार हमें नोटिस देती, हमसे अमेंडमेंट मांगती, हमसे राय मांगती। बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अपनी राय देता, ऑल इंडिया बार काउंसिल अपनी राय रखता, उसमें संशोधन हो जाते। लेकिन आप ये कह दें कि लागू ही नहीं करेंगे हम वकीलों के लिए प्रोटेक्शन, तो ये गलत है। आप समाज अरे में सबको प्रोटेक्शन अपना आज अपना। आज अधिवक्ताओं की निश्चित देखिए, आय सिविल हो सिविल गई या के उनको केसेस करने हॉस्पिटल, वाले एडवोकेट को कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्रिमिनल लॉयर्स को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी कुछ एडवोकेट को, अभी देखिए हाई कोर्ट के माननीय एडवोकेट मिश्रा जी थे, उनके घर में बॉम्ब चल गए। क्या ऐसी घटनाएं दुखद नहीं होती? बहुत दुखद है समाज के लिए कि एडवोकेट जो कोर्ट में क्रिमिनल केस लड़ रहा है, वो किसी का भी केस हो, हम कह रहे हैं हमारे लिए केस केस होता है, कोई बिल्कुल हायर कर ले, बिल्कुल। हम उसके वकील। वो किस जाति का है, किस समाज से, हमसे इससे क्या लेना देना है? हम तो एक इंसान बन अरे के खड़े होते हैं कोर्ट में। गवाहियों का तो अपहरण हो जाता है,
थाने में गवाही कुछ देते हैं, उसके लिए कोर्ट में पुलिस आके सिस्टम है, कुछ देते हैं। उसके लिए सरकार सिस्टम मैनेज करती है, समाज है और एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए ये बिल्कुल। जुडिशरी है, वहां पर भी सिस्टम है कि अगर हमें किसी चलिए, चीज में खतरा है अरे तो न्यायालय में एप्लीकेशन देंगे, उसके लिए प्रोटेक्शन सर, मिलेगा हमें अलग से। सर जी आप तो चुनाव भी जो है लड़ती हैं, अब की बार भी गवर्निंग काउंसिल ही लड़ेंगी या कोई दूसरा पद लड़ेंगी? हाँ वही पोस्ट रहेगी मेरी, मुझे अच्छा, ज्यादा पसंद है। तो अच्छा एक बात बताइए, यस इतना दिन से मैं हाई कोर्ट कवर कर रहा हूँ, आपसे भी मेरे कई बार इंटरव्यू हमारे एंकरों ने भी लिया, हमने भी लिया है। यस आप लोगों के मुद्दे वही हमेशा रहते हैं, लिस्टिंग की समस्या, जो पार्किंग वही की अभी फिल नहीं हो समस्या, पाए। चैम्बर की समस्या, है ना, ये कभी नहीं पूरे चैम्बर नहीं समस्या होते हैं। सॉल्व हो जाएगी, अच्छा। मे बी चैम्बर की समस्या क्या, ये तो कंफर्म है कि बन गए हैं चैम्बर हम लोगों के, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग जो आपको दिख रही है हाई कोर्ट में, वो एडवोकेट्स के चैम्बर बन रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी आने वाले कब दिनों में। तक बटेगा? ये तो बहुत दिन से बन रही है। ये 26 तक हो सकता है। अच्छा, तो अब हाँ के बात क्या का यही मुद्दे आश्वासन, रहेंगे? अभी जो आश्वासन है वही मैं बता रही हूँ कि 26 में शहर, अलॉट कर। इस इलेक्शन में, कमिंग इलेक्शन में शहर नगरी के क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के साथ शहर नगरी चुनावी मैदान में जाएंगी? वकीलों की स्वास्थ्य समस्या सबसे बड़ी है, स्वास्थ्य की समस्या आ रही है आजकल, हर चीज़ दूषित हो रही है, जिस जिस तरह से पानी, वाटर है, सारी चीज़ें सप्लाई है, इन सारी चीज़ को छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं, तो ये समस्या है। दूसरा जो डेथ क्लेम है, डेथ क्लेम को मैं कहती हूँ बहुत कम है, इसका 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मेरा कल भी यही मुद्दा था, 25 लाख से ज़्यादा आप कर सकते हैं, कम मत करिए। और आज भी यही कि 25 लाख होना चाहिए डेथ क्लेम। बाकी बेटियों की शादी है तो कुछ सपोर्ट होना चाहिए एडवोकेट के लिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं होती है। ये सारे मुद्दे हैं, बाकी तो चैम्बर्स का तो सॉल्व हो चुका है। अरे भाई, ये क्यों नहीं हो सकता कि बीमारी होने पर जो बीमार होते हैं व्यक्ति, उनकी वाइफ और उनके पापा और उनके मम्मी को भी फैमिली, शामिल किया जाए? ये हाँ, आप लोग फैमिली में मानते हो? नहीं, ये तो है उसमें, अभी भी हॉस्पिटल जो हाई कोर्ट के अंदर है, उसमें फैमिली को दिखा सकते हैं हम, कोई मना नहीं है। और हॉस्पिटल अगर सुविधा देती, ज़्यादा अभी इस होती, हमें कार्यकारिणी मिलती में हैं एडवोकेट्स अध्यक्ष के लिए। इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष और महासचिव के बीच तकरार मीडिया में भी आ चुका है, सोशल मीडिया पर भी चल चुका है। आपको क्या लगता है कि ऐसे तकरार होनी चाहिए? भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है कि अपने जो है करीबियों ये को जो है राजनीतिक मेडिकल दिला दे। आरोप प्रत्यारोप हैं, ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हैं, ये चलते रहेंगे। अच्छा, ये ये समाज में पॉलिटिकल जब है। राजनीति कहीं पे आती है, देखिए हाई कोर्ट में ये तो नहीं कहेंगे कि राजनीतिक पोस्ट नहीं है वो, है तो कुछ भी इलेक्शन से ये अपॉइंट होते हैं। तो जब इलेक्शन हाँ, होगा तो किसी चीज़ में, तो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लाज़मी है, होना ही होना है। सच्चाई नहीं है उसमें कि अपने लोगों को सच्चाई जो तो है लाभ सामने दिया जा जाँच के रहा है। बाद आती है कि किसने भ्रष्टाचार किया, किसने नहीं किया, और क्राइम की तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर क्राइम भ्रष्टाचार, हुआ है, हाँ, भ्रष्टाचार तो की जो है भ्रष्टाचार हुआ है, बुराई। तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट तो हम भी हैं, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जुडिशरी में अगर भ्रष्टाचार हो जाएगा तो और सिस्टम तो फिर ऑटोमेटिकली डैमेज हो मैं जाएगा। बार बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, जुडिशरी तो अलग हो गई। अच्छा देखिए ये बार बताइए, हाँ, हाँ चलिए बोलिए। जी, देखिए बार एसोसिएशन हमारी एक बहुत ईमानदार संस्था है, उसने कभी करप्शन और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया है। ये बहुत अफ़सोस की बात है, दुखद है कि इस बार ये सामने आया है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जाँच चल रही है प्रॉपर वे में। अभी केस लिखाए गए हैं, दर्ज कराए गए हैं एफआईआर। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है सामने। जो दोषी होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अच्छा, राधाकांत ओझा जी ने ऐतिहासिक काम किया, उन्होंने जो है अधिवक्ता कल्याण निधि बनाया, जिससे जो है वो गलतनामा लगाने वाले अधिवक्ताओं के खाते में कुछ पैसे भी जाते हैं, और जी। बड़ा क्रांतिकारी कदम उसको कहा गया। उन्होंने बल्कि कई नियम बनाए, एक पद पे 3 बार से ज्यादा कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता है, और तमाम चीजें उन्होंने बनाई। जी। वो 2 साल कार्यकाल करने से चूक गए। आपको नहीं लगता कि कार्यकाल 1 साल का बड़ा कम होता है, 2 साल होना देखिए चाहिए? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि 5 ईयर होना चाहिए और 2 ईयर क्या है? तब तो ये भी साल भर बात में है। भी दिक्कत आई है दोनों लोगों के नहीं, बीच में। इलेक्शन में जो खर्चा आता है वो खर्च नहीं होगा और अच्छा, कुछ हाँ, एक्सपेंसेस बचेंगे। 50 लाख 1-1 करोड़ रुपया तक अध्यक्ष और हाँ, महासचिव यस, पद के प्रत्याशी इलेक्शन में जो खर्च खर्च, आते हैं, ऐसी इससे बात एडवोकेट आती भी है। बचे रहेंगे और कैंडिडेट भी सेफ रहेंगे, तो 5 ईयर में होना चाहिए, रिकवरी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, रिकवरी कैसे होती है? रिकवरी कहाँ है? आपने जो खर्च कर दिया वो गया, अच्छा, रिकवरी नहीं है इसमें। सही बताइए। वो वकीलों की कैपेसिटी होती है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। कभी कोई अच्छा, बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, बैकग्राउंड आर्थिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत होता है उनका इकोनॉमिकल, तो खर्च कर देते हैं।
लेकिन एक लिमिट होती है ना उसमें कि कितना हम हाँ खर्च कर हाँ, सकते अब तो चुनाव भी अमीरों के लिए हो गया है। आम सामान्य सामान्य व्यक्ति तो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, चाहे वो बार एसोसिएशन का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हैं। पैसे का खेल सामान्य व्यक्ति वोटर होता है और सामान्य है। व्यक्ति सही है। यही फैक्ट है, यही सच्चाई कि सामान्य व्यक्ति वोटर तो होता है ना, उसे राइट तो कहीं ना कहीं मिला हुआ है। अच्छा, बार एसोसिएशन के जो भी कानून राधाकांत ओझा ने बनाए, उसमें कुछ अगर सुधार करने की बारी आए तो शहर नकवी क्या सुधार करना चाहेंगी? देखिए, कोई सुधार की उसमें ज़रूरत मुझे समझ में नहीं आ रही है। एडवोकेट जो क्यों? भी है, एडवोकेट अरे के हक भाई, में कुछ केस निश्चित कर दिया है, इतना केस रहे तभी आप वोटर बन सकते हैं। वो पता ठीक लगा है, कि क्या ठीक वो है। ठीक है। और एडवोकेट कहने को 20,000 अधिवक्ता, चुनाव नहीं, सिर्फ देखिए, कहने को सिर्फ 25,000 वोटर, ये 9,000। देखिए, सिर्फ उन्होंने देखिए कुछ सोच समझ के फैसला किया था, क्योंकि लोग कुछ सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराते थे हाई कोर्ट में, कि हाई कोर्ट के अच्छा। वकील हैं, जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बैठते हैं तो भी बताते थे कि हाई कोर्ट के वकील हैं। अपना एक हम्म, रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए एडवोकेट हम्म, कहीं पे हम्म, कचहरी का वकील या तहसील के वकील भी बताते थे कि मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। तो ये सारी चीजों को देखते हुए विचार किया गया था पहले। विचार हम्म। करने के बाद ये किया कि आप फाइलिंग दिखा दीजिए, तो जो होगा एडवोकेट वही फाइलिंग करेगा ना। तो ये सारी आपने अभी भ्रष्टाचार की बात करी कि फर्जी एडवोकेट आ जाते हैं, तो फर्जी एडवोकेट का ये भी ना कह पाए कि तहसील के वकील हम हाई कोर्ट के वकील हैं। आप यहाँ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रॉपर वे में करिए, इसलिए किया गया। हाँ, कुछ केस रहेंगे तभी आप वोटर हो सकते हैं, केस रहेंगे तभी आप जो चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ ये सकते हैं। कानून जो आप है उन्होंने एडवोकेट हैं, उसकी पहचान तो दीजिए कि आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वरना आप तहसील में या कचहरी में कर रहे हैं, तो आप वहां ईमानदारी से काम करिए। वकील तो वकील होता है, वो कहीं पे भी रहे। अच्छा शहर जी, चलिए अब तो ये बातें होती रहेंगी, अभी चुनाव आएगा तब फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे। आप तो बहुत ढेर सारे रील बनाती रहती हैं और बहुत हम लोग को देखते हैं भाई, अक्सर आपका स्टेटस पर भी लगाती हैं, इंस्टा पर भी लगाती हैं अपने, और सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया का क्या रोल देखती हैं आज के समाज को सुधारने या बिगाड़ने या किसी तरीके से? कि जो विमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए लेडी को कोई आइकन मानता है, अपना आइडियल मानता है। तो शहर नकवी एक एडवोकेट के साथ साथ एक आम लड़की भी है, जो घर में काम भी कर सकती हैं, अपने माँ बाप की खिदमत भी कर सकती हैं, अपने माँ बाप के लिए रोटी भी बना सकती हैं। तो मैं इसीलिए हर मोमेंट की रील डालती हूँ कि एडवोकेट होने के बाद इंसान में ईगो नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की के अंदर, कि हम ये काम नहीं कर सकते। हम अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकते हैं, उनको रोटी भी खिला सकते हैं बना के, कोर्ट में काम भी कर सकते हैं। बाहर का भी एक लेडी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो एक माँ भी होती है और किसी की बेटी भी होती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अब मुझे लगता है कि अगर ऐश्वर्या राय की भूमिका अगर कोई देखना चाहे, तो मैं उन ड्रेसेस में भी आके थोड़ा सा अपने रील बना हाँ, सकती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल, नहीं है कि ब्यूटी विद द देखते ब्रेन भी ना हैं हो, लोग। ब्यूटी विद द ब्रेन भी होती है। लोग कहते हैं ना कि ब्यूटी विद द ब्रेन नहीं होती है। लोग लड़कियों पे यही कमेंट बिल्कुल, पास क्या करते हैं। बात करती हैं यस। आप, तो इस चीज़ माशाल्लाह। का एक क्या कहते जीता जागता मिसाल ये हैं, भी होना चाहिए कि ब्रेन जिसके आप पास है उसके अधिवक्ता पास ब्यूटी हैं, भी हो सकती अधिवक्ता है। अधिवक्ता यस। हैं, समाज सेविका हैं। आपके तमाम कार्यों पर तो कोर्ट जो है बुला लेता है, एसपी एसएसपी तक को बुला लेता है, हम लोगों ने देखे हैं। बहरहाल, जी। लेकिन और क्या कहते हैं कि आप तो भाजपा के नेता भी हैं। कुंभ को लेके आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ, तब तो महाकुंभ खत्म हो गया। आपको लगता है कि सरकार ने डाटा छिपा के गलत किया, भगदड़ वाला? ये ऑफिसर्स ने अभी जो डाटे दिए हैं वही गवर्नमेंट के पास हैं, वही बताए अच्छा। हुए हैं। अब माननीय योगी जी के जजमेंट तो स्ट्रांग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक सुप्रीम वो लीडर है छिपा हमारे पास लिया तो उसको कौन प्रूफ उत्तर करेगा? प्रदेश में। प्रूफ नहीं, करने वाला? छुपाए नहीं गए हैं, नहीं, ये देखिए, छुपाए अच्छा। नहीं गए हैं। विपक्ष ने एक ये एजेंडा क्रिएट कर दिया है, और जो आंकड़े ऑफिसर्स ने सरकार के सामने रखे हैं, वो आंकड़े बिल्कुल सही हैं। हमारे ऑफिसर्स मौके पे मौजूद वो थे। भाजपा नेता है हाई तो कोर्ट में यही देखिए, बोलेंगे। छुपाने का सवाल कहाँ से उठता है, क्योंकि सोशल मीडिया है, पल पल हर इंसान के हाथ में रिकॉर्डिंग है, सोशल कैमरे हैं, मीडिया ने ही मोबाइल दिखाया है, लोग है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे छुपाएंगे? सोशल मीडिया ने ही झूसी के उस घटना को दिखाया है, जिसको हाँ, सरकार नहीं मान रही, गवर्नमेंट नहीं मान रही है। तानिया मित्तल एक जो है, इन्हीं की जो है वो इन्फ्लुएंसर रही हैं। उन्होंने रो रो के कैमरे के सामने बोला है। बहरहाल जाने दीजिए, राजनीति पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हमें देखिए, अधिवक्ताओं के कुछ प्रोटेक्शन पे बात अदर करनी पार्टी है। के कार्यकर्ता भी अगर रोने लगे जाके कुंभ महाकुंभ में योगी जी के नाम का रोना, तो उसको आप क्या कहेंगे? अगर तो क्या कांग्रेस ये या फिर समाजवादी भाजपा पार्टी, का, नहीं बसपा के अदर लोग पार्टी सिर्फ का, ये रोने ही जाए भाजपा कुंभ का में कि एजेंडा, चलिए रोया ये जाए कि यहाँ पे भाजपा भगदड़ का। हो गई, वहां पे अरे भगदड़ हो गई, भैया, उसमें क्या कहेंगे अरे बताइए? नेताजी, महाकुंभ तो किसी हम मानते पार्टी हैं का कि ये आयोजन रोने गए होता है? थे। जी। महाकुंभ किसी पार्टी का आयोजन होता है क्या? क्या बात करती?
वहां तो आस्था का विषय है, कोई भी जा सकता है, कोई पार्टी से क्या लेना देना उसका कि दूसरी पार्टी का आदमी जाके कुछ कहने लगे, ये कोई नहीं, बात लोगों को नहीं। ये लगा कि जो व्यवस्था है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उसे खराब करने के लिए चलिए रोने चला जाए कि यहाँ पे भी घटना हो गई, वहां पे भी घटना हो गई, चीख पुकार मचाने के लिए, शोर चलिए शराबा बहरहाल, करने के लिए। इस पर तो अभी तक सरकार ने कुछ नहीं बोला। अच्छा बताइए, अगर अखिलेश जी की सरकार होती या मायावती जी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार देखिए, होती, महाकुंभ तो महाकुंभ नहीं है, उसको नहीं, सरकारों से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, वही लेकिन मेरा जिसके मतलब समय है, में आएगा वो व्यवस्था तो प्रॉपर देगा ना। वो तो होगा ना। चलिए बहरहाल, हम राजनीतिक बहस नहीं करना चाहते, आप अधिवक्ताओं के बारे में बताइए। अब आपसे बात कर रहे हैं तो सोच रहे लंबी बातें हो जा रही हैं, आधे घंटे का हमारा कार्यक्रम भी बन चुका। आप दो बातें बताइए और खुद तब खत्म करते हैं हम लोग। पहली बात की है कि अधिवक्ताओं के लिए जो मुद्दे क्या बहुत जरूरी हैं अगले इलेक्शन में, जो कार्यकारिणी को पूरा करना चाहिए, और फिर उसके बाद सवाल करता हूँ। मैं तो कहती हूँ कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पार्लियामेंट में भी जगह देना चाहिए, एक मेंबर के तौर पर। और विधानसभा में भी जगह देनी चाहिए हमारी एक मेंबर के तौर पर, ताकि हम अपने मुद्दे, अपनी चीज़ों को रख सकें वहाँ पर जाके। मैं बार एक में मिनट, आती हूँ, मैं आपको रोकना यस, चाहता मैं हूँ। इसको ज़रूर बोलूँगी पार्लियामेंट में, विधानसभा में बार एसोसिएशन का मौजूदा अध्यक्ष, सिटिंग अध्यक्ष कोई भी हो, उसको नॉमिनेट होना चाहिए वहाँ पर। वो जाकर अपनी समस्याओं को रखे, क्योंकि सोशल वर्क अधिवक्ताओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता और काबिलियत में कोई शक नहीं है, नो डाउट। वकील सारे कानून को जानते हुए अगर पार्लियामेंट में पहुंचता है, असेंबली में पहुंचता है, तो अपने मुद्दों को प्रॉपर रखेगा। तो उनकी एक सम्मानित पोस्ट होना चाहिए, देना चाहिए। अब बार से मैं लेटर लिखवाने की गुजारिश करूंगी, देखिए आगे कहाँ तक जैसे कानून होता है। जैसे स्नातक मंडल का चुनाव होता है और क्या कहते हैं टीचर शिक्षक मंडल का चुनाव होता है, यस, वैसे ही क्षेत्र बनाना चाहिए अधिवक्ता मंडल के चुनाव का, ये कहना चाह हाँ, रहे हैं। अधिवक्ता, यही मैं कहना चाहती हूँ, अधिवक्ता मंडल का एक क्षेत्र बना के चुनाव करा देना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सिटिंग अध्यक्ष को हाई पार्लियामेंट में जगह मिलनी चाहिए अपनी बात रखने के लिए, मतलब वो डायरेक्ट असेंबली में शामिल हो जगह जाए मिलनी तो चाहिए। हाँ, इसका 28 सिस्टम सीट तो हाई मेंटेन किया कोर्ट जा है, सकता 28 सीट अध्यक्ष होंगे, है जी। 28 सीटें तो दे ही देनी चाहिए। नहीं, हाँ, ये सहमति, आपसी सहमति, ये जो अगर सहमति बनाता है तो उसे मेंबर को नॉमिनेट कर दीजिए आप रिप्रेजेंटेशन के लिए। वैसे आपने आपने सोचा बढ़िया है, क्योंकि अभी जी। नया परिसीमन आने वाला है, जिसमें संसद में जो है सांसदों की संख्या ढेर सारी बढ़ने वाली है। नहीं, माननीय भाई सुप्रीम आप, कोर्ट ने एक बार कहा था कि हमारे कुछ पैनल के एडवोकेट पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, उस चीज़ को अभी विचार नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की भी आवाज़ एक बड़ी आवाज़ होती है। मैं कह रही हूँ, मैंने पहली बार कहा है, शायद फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि पार्लियामेंट में क्या असेंबली में हमारी आवाज़ रखी जानी चाहिए, मेंबर के तौर पे हमें देना चाहिए, या फिर अध्यक्ष, सचिव, सारे मेंबर सहमत होकर किसी एक मेंबर को नॉमिनेट करके भेज दें। वो जाए अपनी बात रखने के लिए, समाज की बात रखने के लिए, जो क्राइम हो रहा है, मुकदमे वकीलों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, उसके आंकड़े लेके रखना चाहिए। तो फिर भी तब वो बेहतर। हाँ, जिस सरकार में रहेंगे उसी सरकार की भाषा बोलेंगे। चलिए नहीं, अब, इसका सरकार से, जुडिशरी से कोई मतलब नहीं होता, उसे भी स्वतंत्र कर देना चाहिए। जैसे जुडिशरी अरे स्वतंत्र है, वो सदन मेंबर में स्वतंत्र जाने होना पर चाहिए। राजनीति हो जाती है, सदन की बात कर रहा हूँ। चलिए, हर इंसान की ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत होते हैं, नेताजी, उस पे नहीं किया जा जाए। नेताजी, आज की तारीख में जजमेंट भी कुछ ऐसे आते हैं ना कि अंधा आदमी केवल सुन के भी बता सकता है कि हाँ यहाँ पक्षपात हुआ है। अब उसपे हम सवाल नहीं कर सकते। कोर्ट की गरिमा है, कोर्ट की मतलब एक सम्मान है, जिसकी वजह से लोग बोलते नहीं, लेकिन लोग रिस्पेक्ट है। बोलते भी हैं, लेकिन लोग एक कोर्ट बोलते की भी हैं। एक कोर्ट हाँ, को रिस्पेक्ट है, अपना गरिमा है। कोर्ट को जो है अपनी गरिमा खुद बनाए रखना बहुत बड़ी आज चुनौती हो गई है, लोग बोलने भी लगे हैं, देखिए, समझ रही हैं। समाज अच्छा बोल सकता खैर, है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट हूँ, मैं नहीं बोल सकती। समाज ठीक हमारा है, जो बोलेगा, आगे देखा जाएगा। चलिए सहर जी, आप जो है आगामी चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि एक अपनी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में जाएँ और समाज सेवा करें। मैं आती हूँ तो मैं इस चीज़ का मुद्दा रखूँगी। चलिए, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की तेज तर्रार अधिवक्ता सहर नकवी जी थी, जो हर मसले को उठाते। उन्होंने सबसे नई बात यह कही कि हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हैं उनको पार्लियामेंट में जगह मिलनी चाहिए। उनकी बात भी सही है कि केवल 28 हाई कोर्ट हैं पूरे देश में, अगर हर हाई कोर्ट के बार अध्यक्षों को जगह मिले, चाहे जिस माध्यम से, चाहे कोई क्षेत्र बना के, चाहे इलेक्शन के द्वारा, चाहे नॉमिनेशन के द्वारा, तो ये अधिवक्ताओं की बहुत अच्छी आवाज जो है वो उठ सकती है।
हालांकि अभी आने वाले इलेक्शन में फिर आप गवर्निंग काउंसिल की उम्मीदवार होंगी और आपने अधिवक्ताओं से सहयोग की मांग किया है। आपने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता अधिनियम 1961 का जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 में आया था उस पर भी खुल के बात किया। आगे भी हम शहर नकवी से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।